हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी की चीज़ों को लेकर आज थोड़ा अध्ययन करेंगे। इसमें ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट्स को जो हमारे ज्योग्राफी के अध्ययन करने में हेल्प करेंगे हमको, उसको हम आज पढ़ेंगे। हम आज जानेंगे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्या होता है क्षेत्र। ठीक है, पहले हम उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय को समझने का प्रयास करेंगे। जो हमें ज्योग्राफी में बार बार ये शब्द सुनने को मिलता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये दो चीज ज्योग्राफी में हमें हर पुस्तक में ये हमें बार बार रिपीटेड मिलता है। इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर उष्णकटिबंधीय क्या होता है और उपोष्णकटिबंधीय क्या होता है। सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय के लिए हम पहले एक छोटा सा ग्लोब दे देंगे एग्जाम्पल के लिए। उसमें हमारे पास जो है एक इक्वेटर होता है, जीरो लाइन होता है, जीरो लाइन जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। उससे ऊपर 45 डिग्री अगर ऊपर जाइएगा, उससे 45 डिग्री अगर ऊपर जाएगा तो कर्क रेखा, और 45 डिग्री अगर नीचे आएंगे तो मकर रेखा। यहाँ पर आता है मकर रेखा, और यहाँ पर हम मानते हैं इसको कर्क रेखा। ये 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, नॉर्थ अक्षांश में, और ये 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। यहाँ कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का जो क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय, और बाकी जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट, जो ये ऊपर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट जो बचता है, इसको हम लोग उपोष्ण क्षेत्र बोलते हैं, उपोष्णकटिबंधीय। इसको हम लोग उपोष्ण में, अगर हम लोग और डिवाइडेड करते चलेंगे तो समशीतोष्ण, शीतोष्ण, ये सब हमको मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग ज्यादा नहीं, बस दो वर्ड को हम लोग समझने के लिए आए हैं यहाँ पर। एक उष्णकटिबंधीय वंश और दूसरा उपोष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पर हम लोग को उष्णकटिबंधीय वंश समझ में आ गया और उपोष्णकटिबंधीय वंश समझ में आ गया। ठीक है, एक और यहाँ पर पॉइंट समझने वाला कि सूर्य जो है, सूरज जो चमकता है, सूरज कर्क रेखा पर कब चमकता है, मकर रेखा पर कब चमकता है, और भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर कब चमकता है। देखिए, सूरज जो है 21 जून को सूरज पूरा लंबत जो है, 21 जून को सूरज की जो रोशनी है वो सूरज जो है, सूरज लंबत सीधे 21 जून को ये कर्क रेखा पर पड़ता है। उसके बाद भूमध्य रेखा पर, क्योंकि बीच में है इसीलिए यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर, याद रखिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो वर्ष में 2 बार यहाँ पर सूरज भूमध्य रेखा के एकदम करीब चमकता है, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और एक बार इस पर चमकता है सूरज। ठीक है, और ये जो है, ये इस पर 22 दिसंबर, देखिए मकर रेखा पर सूरज जो है 22 दिसंबर चमकता है, एकदम लंबवत इसके बिल्कुल सामने चमकता है। ये सब पॉइंट हमको कहीं ना कहीं जलवायु पढ़ने में बहुत आसान यहाँ पर हेल्प करेगा हम लोग को, बहुत ज्यादा जलवायु को समझने में। वहां पर हम लोगों को ज्यादा स्टडी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्टडी करके वहां पर हम लोग जलवायु को इजीली तरीका से समझ सकते हैं। तो ऐसे ही अगर छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोगों को समझना है आसानी से, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।